हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करेंगे स्टीम कंडेंसर के बारे में। ठीक है, स्टीम कंडेंसर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्यों स्टीम कंडेंसर यूज़ किया जाता है। ठीक, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो इफ़िशियंसी होती है किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल की, वो इफ़िशियंसी क्या होती है 1 - T2/T1। ठीक है, जिसमें T1 क्या रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन और T2 क्या रिप्रेजेंट करता है, T2 रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यदि हम किसी तरह T1 को बढ़ा सकें तो ये इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। भाई मेजर काम क्या है, आपको ये इफ़िशियंसी बढ़ानी है। ठीक है, तो यदि हम T1 को बढ़ा सकें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर ऑफ हीट रेडिएशन होगा उतनी ज़्यादा इफ़िशियंसी होगी। या फिर हम T2 को कम कर सकें, है ना, जितना T2 कम कर सकें उतनी ज़्यादा इफ़िशियंसी होगी। ठीक है, अब कंडेंसर के केस में क्या होता है, ठीक है, कंडेंसर के केस में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और उसको समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ साइकिल समझिए। बेसिकली मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ 1 से 2 ये प्रोसेस फीड पंप पे हो रहा है। ठीक है, ये 2 से 3 ये प्रोसेस है, ये कहाँ पे हो रहा है, बॉयलर में हो रहा है। 3 से 4 जो प्रोसेस है ये आपका कहाँ हो रहा है, टरबाइन में हो रहा है। 4 to 1 जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हो रहा है आपका कंडेंसर। ठीक है, यदि मैं कंडेंसर नहीं लगाऊं, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि आपने यहाँ पे फीड पंप को वाटर सप्लाई किया। ठीक है, वाटर सप्लाई करने के बाद ये प्रेशर बढ़ा, उसका बॉयलर में आपने हीट का एडिशन किया और टरबाइन में एक्सपांशन हुआ। एक्सपांशन होने के बाद यहाँ पे जो स्टीम आएगी उस स्टीम को आप कहाँ डिस्चार्ज कर देंगे, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी डिस्चार्ज करने का मतलब ये है डायरेक्टली आप कहाँ भेजेंगे इसको, आप डायरेक्टली भेजेंगे इसको रिवर में, ओशियन में। और इस टाइम भी इसका टेम्परेचर चूँकि ज़्यादा होता है, स्टीम के फॉर्म में होता है, तो ये जब जाएगा ओशियन में या रिवर में तो ये क्या करेगा, जो उसके मैरीन एनिमल्स होते हैं उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको ये हार्म करेगा। ठीक है, तो ये कारण है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, यदि हम कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो आपको जो एक्सपेंशन कराना पड़ेगा, है ना, जो बैक प्रेशर होगा या मैं बोलूँ जो आपका डिस्चार्ज प्रेशर होगा टरबाइन का, ठीक है, टरबाइन का डिस्चार्ज प्रेशर या हम उसको बोलते हैं बैक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब जो बैक प्रेशर हो सकता है वो बिना कंडेंसर कितना हो सकता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है। अब बैक प्रेशर से क्या दिक्कत है, बैक प्रेशर किसके जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग आपका टेम्परेचर होगा स्टीम का। अब यदि मैं किसी तरह से ये जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर है, इस प्रेशर को मैं रिड्यूस कर सकूँ, ठीक है, तो आपका जो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर रिड्यूस होगा तो प्रेशर के साथ आपका टेम्परेचर एसोसिएट है, तो टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस और समझने की ज़रूरत है। भाई पंप है, पंप में क्या आप कर रहे हैं, वर्क सप्लाई कर रहे हैं। 2 से 3 बॉयलर है, बॉयलर में क्या हीट सप्लाई कर रहे हैं। 3 से 4 में एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क आपको मिल रहा है। 4 to 1 में कंडेंसर है, कंडेंसर में हीट का क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। ये सब मैंने रैंकिन साइकिल पढ़ाई तो आपको बताया था। तो यदि हम इसके प्रेशर को कम कर सकें, ठीक है, जो टरबाइन है या मैं बोलूँ कि यहाँ पे अभी इस प्रेशर तक एक्सपांशन हो रहा है, यदि हम इस एक्सपांशन के प्रेशर को यदि यहाँ तक ले जा सकें, है ना, और ये और नीचे ले जा सकें, तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने से टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो हीट रिजेक्शन का जो टेम्परेचर है T2 वो कम हो जाएगा, और हीट रिजेक्शन का टेम्परेचर कम होगा तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ आई। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कंडेंसर होता है, तो कंडेंसर का एक फ़ायदा ये होता है कि कंडेंसर में जो हम स्टीम का एक्सपांशन है ना, टरबाइन है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर पे एक्सपांशन करा सकते हैं। मतलब ये स्टीम का एक्सपेंशन आप ये मान लीजिए यहाँ तक हो सकता है करीब, तो ये स्टीम का एक्सपेंशन यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब तो इंस्टेंटेनियसली आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब एक्सपांशन आपका लोअर प्रेशर तक हो रहा है तो आपको क्या है, जो वर्क है वो ये एक्स्ट्रा एरिया है, ये इतना आपको सरप्लस वर्क मिल रहा है। ठीक है, वर्क आपका बढ़ गया, तो आपको वर्क भी ज़्यादा मिल रहा है, प्लस टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन कम हुआ। टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन से आपकी इफिशियंसी बढ़ गई। ये अब इसी चीज़ को मैंने पीवी डायग्राम पे शो किया है। ठीक है, तो पीवी डायग्राम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में बेसिकली यही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो प्रोसेस है 1 से 2 ये आपका पंप में हो रहा है, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन हो रहा है बॉयलर में, फिर ये एक्सपांशन हो रहा है। अब यदि हम कंडेंसर नहीं लगाते, ठीक है, तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक्सपांशन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, और यहाँ पे ये चला जाता है। ठीक है, तो इस केस में आप सेम चीज़ यहाँ पर है, तो ये आपको एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा है ना, क्योंकि लोअर प्रेशर था।
तो दूसरा क्वेश्चन ये हो रहा है कि हम किस लिमिट तक इसको कर सकते हैं। भाई ये तो ऑब्वियसली आपको समझ में आता है कि भाई जितना हम T2 कम करते जाएंगे उतना इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा थोड़ी कि T2 को हम 0% 0 डिग्री सेल्सियस कर दें या 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी एक कंस्टेंट होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे कंस्टेंट होगा, T2 को आप एक लिमिट तक कम कर सकते हैं, है ना। या मैं बोलूँ यहाँ पे जो कंडेंसर का प्रेशर है ना, बैक प्रेशर है, वो एक लिमिट तक ही आप उसको कम कर सकते हैं। देखो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो स्टीम आ रही है ना, कंडेंसर में जो स्टीम आ रही है, वो स्टीम अपनी हीट किसको रिजेक्ट कर रहा है, वाटर को रिजेक्ट कर रहा है ना। जनरली वाटर कूल्ड कंडेंसर यूज़ करते हैं तो वाटर को हीट रिजेक्ट कर रहा है। अब वाटर जो जनरल केसेस में वाटर आता है उसका टेम्परेचर कितना होता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि आप प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा, है ना। अब हो सकता है यदि आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो उसका जो स्टीम आ रही है उसका टेम्परेचर आपका होगा 10 डिग्री सेल्सियस। अब 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो जो वाटर किसको स्टीम को ठंडा करना था या स्टीम को वाटर में चेंज करना था, उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। मतलब आपका क्या होगा, ये जो वाटर आ रहा है, जो वाटर आ रहा था वो वाटर स्टीम को ठंडा करने के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा काम हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, जो वाटर आ रहा है जो ठंडा करने के लिए आना चाहिए वो वाटर क्या करेगा, स्टीम को गर्म करना स्टार्ट करेगा। तो ये कंस्टेंट है, ठीक है। मतलब आप, और ऑब्वियसली जो वाटर आ रहा है ना, जो वाटर स्टीम को ठंडा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस वाटर के टेम्परेचर में और स्टीम के टेम्परेचर एटलीस्ट 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, है। तो आप ये मान सकते हैं कि हम उतना प्रेशर ले सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो करीब 45 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ये कंस्टेंट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी ये चीज़ आपने देख ली, है ना, किस तरह से वर्क आपका बढ़ रहा है। और आपने ये भी देख लिया कि बैक प्रेशर है उसको एक लिमिट तक ही कम कर सकते हैं, उस लिमिट से ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। अब हम मोटे मोटे तौर पे इसको समराइज़ करते हैं जो हमने डिस्कस किया, क्या क्या एडवांटेज होते हैं एक कंडेंसर यूज़ करने के थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो इफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, ऑब्वियसली इफिशिएंसी इंप्रूव हो गई क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होने से टेम्परेचर ऑफ हीट रिएक्शन कम हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ हीट रिएक्शन कम होगा तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा, आपको वर्क ज़्यादा मिल रहा है ना, हीट सप्लाई तो सेम है, वर्क आपको ज़्यादा मिल रहा है तो इसकी वजह से आपको इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। रिकवर कंडेंसेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि देखिए यदि बार बार यहाँ पे अलग से वाटर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ से वाटर आप सीधा एटमॉस्फेयर में, रिवर या मैरिन ओशियन में डिस्चार्ज कर देते हैं, सी में डिस्चार्ज कर देते हैं, तो यहाँ पे बार बार फ्रेश वाटर आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कंडेंसर लगाने से क्या हो रहा है कि आप सेम जो स्टीम आ रही है वो स्टीम को आप वाटर में चेंज कर रहे हैं कंडेंसर में, और वही वाटर आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो रिकवर कंडेंसेट, ठीक है। यदि आप कंडेंसर नहीं यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 100% फ्रेश वाटर आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। और चूंकि आप कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं तो कंडेंसर क्या कर रहा है, स्टीम को दोबारा से वाटर में चेंज कर दे रहा है। हाँ, 1.5% आपको मेकअप वाटर यूज़ करना पड़ता है हर बार, है ना। तो ये कंडेंसेट रिकवर होना एक अच्छा ऑप्शन है। एक और देख सकते हैं, इसमें क्या है, आपका जो फ्यूल इकोनॉमी वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब आप पूछ सकते हो फ्यूल इकोनॉमी किस तरह से इंप्रूव होगी, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। बेसिकली यहाँ से यदि आप फ्रेश वाटर देते हो उसका टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ से जो स्टीम आ रही है, वेट स्टीम आ रही है, वो वेट स्टीम का टेम्परेचर 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ठंडा होगा, वेट स्टीम के वाटर में चेंज होगा, तो इस वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपेरेटिव जब आप फ्रेश वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो चूँकि वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा होने से आपको क्या है, कम फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा उस वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए। तो फ्यूल इकोनॉमी आपकी इंप्रूव हो जा रही है कंडेंसर से, ठीक है। दूसरा इसमें अगला नेक्स्ट है, एक इसमें चीज़ हो सकती है, चूँकि आपका प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो स्टीम का जो कंजम्पशन है वो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टीम का कंजम्पशन बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है। चूँकि जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जा रहा है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जा रहा है, तो आपको जो वॉल्यूम है वो कम वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा, जिससे उसका जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। एक डेटा ये बताता है आपका कि यदि हम स्टीम जो प्रेशर है उसको 71 to 73.5, जो वैक्यूम है ना, वैक्यूम होता है, उसको यदि हम 71 to 73.5 कर सकें इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो आपका जो स्टीम का कंजम्पशन है वो स्टीम का कंजम्पशन आपका करीब 45% रिड्यूस हो जाएगा, है ना। क्योंकि वैक्यूम बढ़ गया, वैक्यूम बढ़ गया मतलब ज़्यादा प्रेशर तक आप उसको एक्सपांड कर रहे हो, ज़्यादा प्रेशर तक एक्सपांड कर रहे हो, तो उसका जो स्टीम का मास फ्लो रेट है वो आपको कम ज़रूरत पड़ेगा। So this is it. Thank you for watching. Please do subscribe my channel.